अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहां हाशमी और ये है रेंज रोवर वोग P400e SE 2019 मॉडल। और वोग रेंज रोवर के लाइनअप में एक काफी बड़ी एसयूवी है। लग्जरी के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लोडेड होती है और बाकी मोस्टली रेंज रोवर्स इससे छोटी होती हैं। मैंने इससे पहले रिसेंटली एक स्पोर्ट SVR का रिव्यू किया है। वो साइज के लिहाज से इससे छोटी थी बट परफॉर्मेंस के लिहाज से इससे बहुत ऊपर थी। अब ये गाड़ी कहने को वेट वगैरह से ज़्यादा ही महंगी है, लेकिन लेक्सस वगैरह के साथ साथ देती है प्राइस में, बट लग्जरी के लिहाज से उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर है। ये गाड़ी अगर नहीं है तो ये टोटली वर्थ इट है। और किस तरह से मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए हाईलाइट्स की तो ये गाड़ी 2000 सीसी हाइब्रिड है। अब हाइब्रिड होने का फायदा यह है कि ये गाड़ी आपको 20 प्लस की एवरेज भी दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न, और अगर आप इसको चार्ज करें तो, जो कि एक बहुत जबरदस्त एवरेज है इतनी बड़ी गाड़ी से। फिर लग्जरी के लिहाज से लेक्सस वगैरह इसके करीब ही नहीं आती और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी ये अपने टाइम से बहुत अहेड होती है। ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो ये 19 मॉडल है, SE है और इसकी डिमांड 6 करोड़ 40 लाख है। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लग्जरी SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से रेंज रोवर्स हमेशा थोड़ी बॉक्सी सी होती हैं बट स्टिल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। सेम गोज फॉर दिस कार। और इसके अलावा नई वाली गाड़ियाँ मोस्टली बॉक्सी ही होती जा रही हैं। आप LX देखें, LC300 देखें, नई वाली प्राडो देखें, वो सब बिल्कुल सीधी सीधी लाइन्स के साथ हैं। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो ये फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी की हेडलाइट्स के अंदर 4 अलग अलग LEDs दी गई होती हैं और SE वगैरह में 2 अलग अलग LEDs दी गई होती हैं। बेसिकली ये 2 प्रोजेक्शन लैंप्स हैं। आप फ्रंट से हेडलाइट देख के गेस कर सकते हैं कि ये गाड़ी SE होगी या ऑटोबायोग्राफी होगी। तो बेसिकली रेंज रोवर 2 अलग वर्जन्स के लिए 2 अलग हेडलाइट्स भी बनाता है। नाइस अटेंशन टू डिटेल। यहाँ पे एक लॉन्ग व्हील बेस ऑटोबायोग्राफी खड़ी हुई है, उसमें 4 LEDs हैं। खैर, इसके अलावा DRLS की काफी स्ट्रॉन्ग दी गई है और ग्रिल इसमें ऑल ब्लैक ही आई हुई है कंपनी से। अब यहाँ भी एक चीज इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि इसको आप यहाँ से आधा ओपन कर सकते हैं इस तरह से, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे इसका एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। इसको आप यहाँ से चार्ज करेंगे और फिर ये गाड़ी आपको सही तबाकुन एवरेज देगी। लेकिन इन केस ऑफ क्रैश मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा और इसकी रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। इसमें ये जो फॉग लैंप है ये भी LED में दिए गए हैं। हेडलाइट वॉशर भी इसमें ऑब्वियसली आते हैं और वाइपर्स के रेन सेंसिंग है। हाइट के लिहाज से ये गाड़ी ठीक है, फिलहाल ये नॉर्मल पे है। अगर आप इसको हाई करेंगे तो ये काफी ऊपर निकल जाती है और ऊपर भी यहाँ पे कुछ सेंसर्स दिए गए हैं और इसकी विंडशील्ड भी आम मोस्टली गाड़ियों से डिफरेंट है। किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे जाके। और साइड पे आते आते ये गाड़ी और ज्यादा बॉक्सी होती जाती है। सारी करेक्टर लाइंस की देख लगता है कि स्केल से बनाई गई हैं, बेशक वो डोर की हो, छत के बाकी कर्व्स हो, सब कुछ बिल्कुल स्ट्रेट है बट स्टिल काफी लग्जरियस लगता है। अगर बात की जाए इसके रिम्स की तो ये ब्लैक्ड आउट हैं और 21 इंचेस के हैं। एग्जैक्ट फिगर्स में कवर करूंगा आगे जाके। और ये चीज जो है ये हर गाड़ी में ब्लैक्ड आउट नहीं होती, ये अगर आप लेते टाइम करवाते हैं तो होती है, वरना मोस्टली गाड़ी में ये सिल्वर आई होती है या किसी में गोल्डन होती है। बट ये एक एड ऑन फीचर है जो कि इसमें ये ब्लैक वाली ट्रिम्स ली गई हैं। ये ब्लैक है, साइड मिरर ब्लैक है, छत ब्लैक है, कह सकते हैं कि गाड़ी 2 टोन में है। और उसके अलावा इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर है, ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स हैं और ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी है, यानी कि तेज रोशनियां सेंस करके ये डिम होंगे अंदर वाले मिरर की तरह। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है, लेकिन इसमें भी एक इससे लंबा वर्जन आता है, लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ी। मैंने उसका रिव्यू किया हुआ है और आप जाके मेरे पेज देख सकते हैं। उसको साइड से स्पॉट ऐसे किया जा सकता है कि उसमें यहाँ पे L लिखा हुआ होता है, इसमें नहीं है। ऑब्वियसली ये शॉर्ट व्हील बेस है बट फीचर्स के लिहाज से ये भी काफी इक्विप्ड है। डोर खोलने पे ये गाड़ी फुटस्टेप डिप्लॉय करती है, जो कि लेक्सस या VTEC वगैरह ऑफर नहीं करती और ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है। लेकिन इसके इशूज ये हैं कि ये कुछ टाइम बाद अगर इसके सेंसर्स सही काम ना करें तो इसकी रिपेयर कॉस्ट काफ़ी होती है, बट जब तक आप यूज़ करें तो आपको काफ़ी मज़ा कराएगा। और इसके अलावा इसमें सॉफ्ट क्लोज भी आता है। अगर मैं इसको आधा बंद करूँगा तो ये बाकी खुद बंद होगा लाइक दिस। ये चीज़ अब LX600 में आना शुरू हुई है, LX570 में नहीं थी। बाकी इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है और इसके अलावा इसमें हाइट कंट्रोल भी है, आप इसको रेस और लोअर कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक इजी एक्सेस मोड भी आता है, वो क्या है मैं कवर करूंगा इंटीरियर में जाके। फिर इसके अलावा हाइट के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है और इसमें पैनोरामिक रूफ दी गई है, जो कि अभी भी लैंड क्रूजर 300 या फिर LX600 ऑफर नहीं कर रही। तो यहाँ पे ये गाड़ी नंबर लेके जाती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो यहाँ भी आके ये गाड़ी काफी बॉक्सी सी है और इसके अलावा यहाँ पे काफी श्रिंक हो जाती है। रेयर टायर्स के आसपास तक बम्पर काफी नीचे हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ऊपर की तरफ चले जाते हैं। हर रेंज रोवर में ये ऐसे ही होते हैं। बाकी बैक पे भी इसमें फीचर्स काफी डिसेंट हैं, इस तरह से कि यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स तो हैं ही, फिर यहाँ पे एग्जॉस्ट भी डुअल हैं और ये दोनों ही फंक्शनल हैं। फिर टेल गेट भी इस गाड़ी का स्प्लिट में आता है और ये है भी पावर्ड। अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस
और नीचे वाले पोर्शन को आप अलग से ओपन करेंगे इस तरह से। ये भी पावर्ड है, जबकि मोस्टली गाड़ी में ये चीज पावर्ड नहीं आती। अगर मैं इसको बंद करूंगा तो ये भी खुद ही ऊपर जाएगा। बाकी इसके अलावा इसमें यहाँ पे थर्ड रो सीट्स नहीं आती। यहाँ पे इसकी टूल किट दी गई होती है नीचे, इसको उठा के आप वो एरिया एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी इसकी ट्रंक में एक इजी एक्सेस मोड भी आता है। यहाँ से मैं इस गाड़ी को रेस और लोअर कर सकता हूँ इस तरह से। अब ये गाड़ी नीचे जा रही है, जब मैं इसको चलाना शुरू करूंगा तो ये खुद ही गाड़ी ऊपर हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से काफी यूजफुल चीज है। रेयर बेंचेस इसके 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। और इसके अलावा अगर मैं डिग्गी को बंद करूंगा तो ये खुद बंद होगी लाइक दिस, ऊपर से भी और नीचे से भी। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रूम की, तो इंटीरियर्स में बहुत सारे कलर्स के ऑफर होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है दो, वो है आइवरी और फिर ये वाला। मोस्टली गाड़ियाँ आपको ये दो रूम्स देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो वुड की ट्रिम्स होती हैं, ये ऑलमोस्ट हर गाड़ी में डिफरेंट होती हैं। लग्जरी के लिहाज से ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। और इसके अलावा फीचर्स भी यहाँ पे इतने दिए गए, आई एम श्योर कि शायद ही किसी और गाड़ी में आते हों। वो सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो ये पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और ये हीटेड है ऑब्वियसली। और इसके अलावा इसके जो कंट्रोल्स हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि ये मेन्यूज के हिसाब से चेंज करते हैं। और इसके अलावा क्रूज कंट्रोल भी इसमें ऑब्वियसली एडाप्टिव है। फिर ये गाड़ी पैडल शिफ्टर भी ऑफर करती है। और इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स फ्लिप्ड हैं ऑब्वियसली, क्योंकि लैंड रोवर रेंज रोवर एक ब्रिटिश कंपनी है, तो इसमें लेफ्ट पे हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। अगर बात की ज्योमेट्री की, तो ये पूरी ही स्क्रीन है, काफी हाई डेफिनेशन है और आप इसकी थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। फिर आपको गाड़ी की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, ड्राइविंग मोड्स, टायर प्रेशर मॉनिटर, ये सब चीजें शो करवाती है। टीपीएम भी इसका काफी एक्यूरेट है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये भी पूरी ही लेदर की फिनिश में है। हर मटेरियल जो आप यहाँ पर टच करेंगे वो प्रीमियम होगा। चीप प्लास्टिक इसमें कहीं पे भी यूज नहीं किया गया। और इसके अलावा इससे पीछे इसका हेड्स अप डिस्प्ले नहीं दिया गया, एसई में नहीं आता, ये ऑटोबायोग्राफी में आता है, जो कि ये साथ खड़ी हुई है। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसका ये सबवूफर दिया गया है। साउंड सिस्टम इस गाड़ी में प्रीमियम है, मेरिडियन का है। फिर इसके अलावा नीचे इसके एयर वेंट्स वगैरह दिए गए हैं, पोस्ट स्टार्ट दिया गया है। और मल्टीमीडिया स्क्रीन इसकी ये काफी मैसिव है। और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से इक्विप भी है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब आता है। यहाँ से आप गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके ऑटो डिप्लॉयबल फुटस्टेप्स, लॉक अनलॉक का टाइम, एम्बिएंट लाइटिंग के कलर्स, ये सब कुछ भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। और इवन इसकी आप पोजीशनिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये स्क्रीन मुझे ज़्यादा विजिबल नहीं है, इस पर धूप पड़ी है, तो मैं इसका एंगल इस तरह से टिल्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर इसके अलावा ये तो हो गई ऊपर वाली स्क्रीन, उससे नीचे भी स्क्रीन दी गई है। और ये स्क्रीन भी फीचर्स के लिहाज से काफी लोडेड है। इस तरह से एक तो इसमें क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल फ्रंट पे 2 जोन्स हैं और बैक पे भी 2 जोन्स हैं, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल। और इसके अलावा अगर जो इसके नीचे ये डायल्स दिए हुए हैं, इनको आप प्रेस करेंगे तो फिर सीट्स की सेटिंग ओपन कर देंगे। सीट्स इसमें हीटेड प्लस वेंटिलेटेड भी हैं। यहाँ से आप इसकी सीट्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसकी व्हीकल की सेटिंग्स भी यहाँ पे शो करवाएगी, जो कि हैं टॉय मोड्स वगैरह। और इसके अलावा फिर गाड़ी की सेटिंग्स भी काफी हद तक आपको यहाँ पे शो होती हैं। इस गाड़ी में इको ऑयलिंग और ऑल टेरेन मोड के अंदर एक बीच में एरिया खाली है। ये बेसिकली इसके SVR वर्जन्स के लिए है। उनमें यहाँ पे एग्जॉस्ट का लोगो बना होता है। अगर आप उसको ऑन करेंगे तो उसका एग्जॉस्ट काफी लाउड हो जाता है। खैर, इसके अलावा इसको ड्राइव मोड के बीच में स्विच करने के लिए अब इसका जो ये मेन ड्राइव मोड सेलेक्टर है, इसको अगर आप ऑटो से हटाएंगे तो फिर आप इसके मोड्स को चेंज कर सकते हैं। और बाकी इसके आसपास की हाउसिंग भी काफी प्रीमियम है। पीछे पर इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है, जो कि रोटरी डिजाइन है। और गाड़ी को ऑन करने पर ये नीचे से ऊपर निकलता है, रेस होता है। गियर सिलेक्शन जो है इसमें वो है PRND और स्पोर्ट्स की। और उससे पीछे पे नॉर्मल यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। ऑफ रोडिंग के मोड्स दिए गए हैं। और इसके अलावा इसके हाइट कंट्रोल की सिलेक्शन दी गई है। इसकी आप 3 सेटिंग्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, लो, हाई और फिर नॉर्मल। नॉर्मल पे ये गाड़ी हर टाइम रहेगी। पार्किंग ब्रेक इसकी इलेक्ट्रॉनिक है, जो कि यहीं पे दी गई है। साथ इसके यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं। और इन कप होल्डर्स के नीचे एक हिडन कंपार्टमेंट है, जो कि आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा पीछे पे इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि बेसिकली कंसोल के साथ साथ एक कूल बॉक्स भी है। यहाँ पर अगर आप ड्रिंक्स रखते हैं और इसको ऑन कर देते हैं तो फिर वो ड्रिंक्स ठंडी रहेंगी। और इसके अलावा फिर यहाँ पर इसके पावर आउटलेट वगैरह दिए गए हैं। सीट्स इसमें हाई एडजस्टेबल हैं और ये हैं भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और चौड़ी। इसकी एडजस्टमेंट है तो बहुत सारी, लेकिन अगेन ऑटोबायोग्राफी में इससे भी ज़्यादा सेटिंग आती हैं। इसका जो एक ऊपर बड़े वाला पैनल है बैक वाला, उसमें ये भी स्प्लिट होता है। इसमें लंबा सपोर्ट यहाँ सिर्फ बैक पे आता है। ऑटोबायोग्राफी में शोल्डर सपोर्ट भी आता है। और इसके अलावा आप इसके हेडरेस्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, अपने सर की शेप के हिसाब से। तो यहाँ पे हर चीज़ पे बहुत वर्क किया गया है। फिर अगर बात की जाए डोर्स की, तो ये भी पूरी गाड़ी की तरह काफ़ी प्रीमियम है, रेड कलर में है। साउंड सिस्टम से मेरिडियन का है। और इसके अलावा इसके ऑब्वियसली डोर में सॉफ्ट क्लोज भी है, तो इनका बंद करने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है।
विंडोज के कंट्रोल्स के यहीं पे दिए गए हैं। साइड मिरर ऑब्वियसली रिट्रैक्टेबल हैं और यहाँ पे भी इसके इजी एक्सेस मोड का एक बटन दिया गया है। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा और जब भी गाड़ी को बंद करके दरवाजा खोलूंगा तो ये गाड़ी ड्रॉप हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी रूफ की, तो ये पूरी ही ब्लैक है। वैनिटी मिरर्स इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद लाइट्स। और ये सनशेड जो हैं ये भी दो हैं, एक राइट के लिए और फिर सामने के लिए अलग से एक और भी दिया हुआ है। रेयर व्यू मिरर इसका ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। इसमें ऊपर ये पैनोरामिक रूफ आती है जिसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं और इसके अलावा इसकी पैनोरामिक रूफ को यूज करने के लिए जेस्चर्स भी आते हैं। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे यूं करूंगा तो इसकी रूफ खुद बंद होगी लाइक दिस। मैं इसको ओपन भी ऐसे ही कर सकता हूँ। अभी इसका सनशेड ये मेरे जेस्चर से आगे आना शुरू हुआ है। अगर मैं दोबारा यूं करूंगा तो इसकी सनरूफ बंद होना शुरू हो जाएगी और कर्टन भी। बाकी एयरबैग इसमें मल्टीपल आते हैं, सीट बेल्ट्स वगैरह यहाँ पे दी गई हैं। और अब अगर बात की जाए स्काई में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैग पे काफी स्पेशियस और लग्जरियस है। लेगरूम का मेरे पास कोई इशू नहीं है और हेडरूम भी इस गाड़ी में काफी स्पेशियस है और अमेनिटीज भी यहाँ पे ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लाइन दी गई है। रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे स्क्रीन आती हैं जो कि हेडरेस्ट के अंदर ही लगी हुई हैं और इसके अलावा फिर यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल की दो अलग अलग जोन्स भी दी गई हैं। रेयर बेंचेस भी इसके हीटेड आते हैं और इसके अलावा इसके सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और इसके अंदर दो कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक पॉकेट दी गई है जहाँ पे छोटा मोटा सामान रख सकते हैं और इसके अलावा हेडरेस्ट वगैरह भी इसमें काफी कंफर्टेबल है बैक पे। रेयर पैसेंजर्स के लिए कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि आप टच से ऑन करेंगे और यहाँ भी ऊपर पैनोरामिक रूफ आती है तो रेयर पैसेंजर का व्यू भी इसमें काफी अच्छा है। इस पैनोरामिक रूफ को मैं यहाँ विंडोज के कंट्रोल से भी कंट्रोल कर सकता हूँ और इसमें साइड पे प्राइवेसी कर्टन नहीं दिए गए। अगेन ये ऑटोबायोग्राफी में आते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 2000 सीसी टर्बोचार्ज्ड हाइब्रिड है, लेकिन इसके बोनट को खोलने का तरीका भी डिफरेंट है। इसमें यहाँ पर लेफ्ट पे रिलीज दिया गया है जहाँ से मैं इसको इस तरह से अनलॉक करके ऊपर उठाऊंगा, जबकि बाकी मोस्टली गाड़ियों में राइट पे आता है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इसमें बहुत सारे ऑफर होते हैं, लेकिन मोस्टली गाड़ियां पाकिस्तान में जो है ये 2.0 हाइब्रिड होती हैं और उसकी वजह यह है कि इस पर टैक्सेस कम पड़ते हैं और ये प्लग इन हाइब्रिड भी है तो आपको एवरेज भी अच्छी देगा। ये सिर्फ 2000 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर होते हुए भी 398 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, यानी कि ऑलमोस्ट 400, जो कि ऐसी 200 300 इन सबसे ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक कंप्लीट पैकेज है। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड, ये सारी चीजें आती हैं। अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 6-7 तक की देगी, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से फुली चार्ज रखें तो ये गाड़ी आपको 20+ की एवरेज भी दे सकती है, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी जबरदस्त चीज है। और इसके अलावा इसका इंजन ब्रेक काफी टाइटली पैक्ड है, हर चीज प्रॉपर इंसुलेटेड है और इसके अलावा इसके बोनट के अंदर हाइड्रोलिक्स भी दिए गए हैं, बोनट में इंसुलेशन भी दी गई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो ये गाड़ी आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रिटिकल सेंसर्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि विद पैसेज ऑफ टाइम खराब हो जाती हैं और उनकी रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में इस गाड़ी की सपोर्ट भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये गाड़ियाँ बेसिकली आप तभी लें जो आपने कुछ टाइम के लिए ही लेनी है। अगर आपने लॉन्ग टर्म रखनी है तो फिर लेक्सस वगैरह बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात की जाए टायर साइज की, तो वो जो टायर साइज ऑफर करती है ये है 275, 45 और 21। रिम्स इसमें 21 इंचेस के हैं जो कि LX 570 के साइज के हैं और इसके अलावा टायर्स में पिरेली का है जो कि एक अच्छा टायर है और कंडीशन के लिहाज से भी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। ये आपको 25-30 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा रिम इसमें एक ब्लैक आउट है, इसमें हर कलर के रिम ऑफर होते हैं और हर तरह के आपकी चॉइस है, आप कौन से लेते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें ऑल डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं, इसके ब्रेक कैलिपर के ऊपर लैंड रोवर की बैचिंग दी गई है और इसके अलावा इसमें फिर हाइट कंट्रोल भी आता है, आप इसको रेस ऑल ओवर भी कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।